नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मेंटोर अमन दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अपने चैनल पर वीडियो देखा होगा कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ आरओ के प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी फ्री में कराई जाएगी। अभी मैं आपके साथ भारतीय राज्य व्यवस्था के सेकेंड लेक्चर के साथ जुड़ रहा हूँ। एक लेक्चर पहले हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने भारत के संविधान के विकास की प्रारंभिक यात्रा, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट और 1858 का जो भी अधिनियम है उसकी चर्चा मैंने की थी। और आज हम लोग भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा उस उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 57 क्वेश्चन है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। मेरे और कई सिलेक्टेड साथी जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, जब संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया होगी तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, क्योंकि इसमें 8 से 10 थीम है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो स्वाभाविक रूप से बिहार हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में ही दिया था। और स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत? तो ये एम एन राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कौन दिया था? तो ये क्रिप्स मिशन दिया था, ये 1942 में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आगे पूछा गया होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख प्रति जनसंख्या पर एक सीट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। बोर्ड ऑफ ट्रेड का पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव था। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। ये तीनों सदस्य थे। तो अब ऑप्शन कौन सा अलग है? तो विलियम वुड। इसको याद रखिएगा, ये तीनों पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसके कौन कौन से सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा का जो है वो गठन कब हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के रूप में उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन सदस्य नहीं थे। इसमें अगर डॉक्टर राजेंद्र बाबू की बात किया जाए तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सी राजा गोपाल नीलाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। और एक अगला ऑप्शन है जगजीवन राम। ठीक है, तो जगजीवन बाबू भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये कथन है। कारण, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं थी। मात्र 10% जनसंख्या को वोटिंग का राइट दिया गया था। ये संपत्ति और शिक्षा पर था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, लगभग अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुई थी। वह बहुदलीय निकाय थी? हाँ, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कई सारे निर्दलीय थे और राज्यवाद के थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हाँ, समिति देख रहे हैं आप लोग, जैसे जवाहरलाल नेहरू कितने 3 समिति के अध्यक्ष थे, संघीय समिति, संघ संविधान समिति को। इसका ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा, ये कर दो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेम क्वेश्चन है, बस एग्जाम अलग अलग है। देखिए, ये आई एस प्री 1993 में है और ये आर एस आर टी एस 2018 में है। सेम ऑप्शन, सेम सब कुछ है। ठीक, वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं थी तो सही है। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग अपने स्तर से। निम्नलिखित में संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में कौन कथन गलत है? तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसने प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों में सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। गलत है, तो यही ऑप्शन, क्योंकि कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभा द्वारा, देखिए ये आई एस प्री 2002 में, ये आई एस प्री 2013 में। क्वेश्चन कैसे रिपीटेड नहीं होता है, लगातार क्वेश्चन रिपीट करता है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभा द्वारा हुआ था, ये भी रिपीटेड है। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र बाबू और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए सेम ऊपर से आया हुआ अस्थायी अध्यक्ष होगा वही करेगा। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सेम आदमी ने की होगी। जब अस्थायी अध्यक्ष वही थे तो वही करेंगे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये फ्रैंक एथुइन थे। ठीक है, ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। 9 दिसंबर 1946, इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक भी सेम दिन होगी, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो ये नहीं कर पाइएगा क्या? जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सेम चीजें हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में। सेम क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 का किस का क्वेश्चन है? यूपीपीसीएस प्री 1990 का है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2011। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण का असर था। देखिए ऊपर करके आए हैं तो ये सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। हाँ जरूर करती है। संविधान को भारत के लोगों ने अधिदेशित किया है। ठीक है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यही तो नहीं करते हैं भारत में, और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 11वां अधिवेशन जो था वो लास्ट 26 नवंबर 1949 को हो गया था। ठीक है, 11 अधिवेशन के अतिरिक्त एक 24 जनवरी 1950 को हुई जिसमें सभी सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो अंतिम बैठक अभी ऊपर डिस्कस की है, 24 जनवरी 1950। देखिए सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सब हम लोग जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जब परेड करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि संविधान इतना बड़ा है, इस आधार पर है। तो चलिए अब ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आप लोगों को बताया था एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये जो थे वो बी.टी. कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू, वही बताए थे संघ संविधान समिति। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व बी.टी. कृष्णामाचारी ने किया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे अस्थायी वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव थे। ठीक है, ये देखिए कितने एग्जाम में एक लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चलते रहा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, यूपीपीसीएस आरआई में था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखिए सेम क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। रावी नदी के तट पर 12 बजे रात में झंडा फहराया गया था, तो इसलिए इस तिथि को मनाया गया।
भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये 2014 से मनाया जाता है, इसलिए 60 से 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन जो था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है, और ये बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म में पिछले पिछले कुछ शताब्दियों में सबसे बड़े आदमी थे बौद्ध धर्म में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई? हाँ, हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था? हाँ, किया था। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? बिल्कुल करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान क्यों कहेंगे? कथन कारण एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी बी। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये मौलाना आजाद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते वक्त इस वक्तव्य का अनुसरण दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का है। ये सारे जो भी थे बाहर से, तो वो इस तरह के की बातों को रखते थे कि ये हिंदू का संविधान है। इस तरह से किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? देखिए, ये भी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये इसका ग्रेनविल ऑस्टिन का पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो इसमें 15 महिला थी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज इसमें से घटना चक्र पूर्वालोकन में से 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। कल हम तीसरा चैप्टर देखेंगे, इसमें संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा होगी। बाकी आप लोगों का कोई भी अगर डाउट हो किसी भी तरह के, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी तरह का राय हो वो भी बताएं, कमेंट में बता सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आप लोगों के राय पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और फिर आगे वीडियो में उस तरह से सुधार भी किया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।